आईटी में एंटर करने के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स करना ज़रूरी है, यानी हार्डवेयर कोर्स, जिसमें हमने 2 क्लासेस कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने कंप्यूटर की डेफिनीशन, इसके टाइप्स, और इसके टाइप्स के साथ साथ में हमने जो पढ़ा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स भी होते थे, हमें ये पढ़ना था। तो ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अभी आपको ये देखना है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है विदाउट एनी कॉस्ट के। ये कोई भी यूज़र जो होता है इसे डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। कोई भी पेमेंट जैसे होता है बिना किए हुए, जैसे एडोब रीडर हो गया, जैसे आप पीडीएफ फाइल जो होता है ना उसे आप रीड करते हो तो उसके लिए क्या एडोब रीडर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो क्या कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। तो वैसे ही फ्रीवेयर में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, कुछ का एग्जांपल्स आपको देना है तो आप हमें एग्जांपल्स भी दीजिएगा। एग्जांपल्स कैसे देना है आपको? एग्जांपल्स देने के लिए आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लाइव हैं तो अभी आप बता दीजिएगा, राइट? ठीक है। इसके बाद आपको शेयरवेयर क्या होता है? तो ये जो आपको होता है ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूजर, जो ट्रायल बेसिस होता है। इफ़ यूजली कम्स विथ अ टाइम लिमिट, एंड when the time limit expired the user is asked to pay continuous services and winzip, राइट? तो जनरली आपको मैं बताना चाहूँगा, सॉरी, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब का एग्जांपल लीजिए। अब जैसे मैंने यूट्यूब में ये वीडियो प्ले किया, ठीक है ना? तो अभी मैंने आपको ज्वाइन करने का नीचे अगर ऑप्शन देता हूँ तो आपको वहाँ पे पेमेंट लिखा रहता है कि अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये लिखा रहेगा कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप 159 रुपये चार्जेस पे करते हैं पर मंथ। उसके अलावा आप यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए पहले आपको वो बोलता है 1 मंथ या 2 मंथ आप फ्री ट्रायल करिए। तो आप अपना पूरा डिटेल जब फिल कर देंगे तो 1 मंथ या 2 मंथ फ्री के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वो चार्जेस लेगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। दो हमने सॉफ्टवेयर पढ़े, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू यूजर विद द सोर्स कोड विच मीन्स यूजर कैन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर एड एडिशनल फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। लिनक्स ओएस, लिनक्स का मतलब आप मे भी जानते होंगे। जैसे हम विंडोज़ का यूज करते हैं ना अपने, जैसे कंप्यूटर पे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, वैसे ही लिनक्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो कमांड बेस पर होता है। तो इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ और सुधार भी सकते हैं, मतलब कि वो उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब उस एप्लीकेशन को, हम उस ऐप को, उसकी सेटिंग्स ऐसे मॉडिफाई कर दें कि वो हमारे रिगार्डिंग चले, राइट? लेकिन आप विंडोज़ की सेटिंग्स बस चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओएस को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन लिनक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब ये इसके बाद ओपन सोर्स के बाद आता है ये आपको प्रोप्रीटेरी सॉफ्टवेयर, राइट? प्रोप्री प्रोप्रीटेरी में भी इसे आप प्रोप्रीटेरी ही बात करेंगे। ये प्रोप्रीटी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर जो होता है कॉपीराइटेड होता है, मतलब कि ये किसी मे बी ऑथराइजेशन के द्वारा ये अवेलेबल कराया जाता है, वेंडर के द्वारा अवेलेबल होता है। जैसे एम एस ऑफिस। अब एम एस ऑफिस जो होता है ना, इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ आपको फीचर्स जो है ना, दोनों चीज़ आपको मिलेगी। कि इसमें आप अगर नॉर्मल यूज करेंगे तो आपको कुछ लिमिट पे मिलेगा। यदि इसका मॉडिफिकेशंस कर कर लेना चाहेंगे और इसके साथ में जो वेंडर से हैं उसके द्वारा कुछ एडिशनल चीज़ें लेना चाहेंगे तो इसको आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ चार पढ़े हैं, चारों के बारे में आप डिटेल से देखिए। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रोप्रीटेरी सॉफ्टवेयर जो है ना, ये क्या होता है ध्यान रखना। अब बात आ जाती है हार्डवेयर की, ठीक है ना। अब हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल्स हम और इसमें चेक इन कर लेंगे। हार्डवेयर्स के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, इसकी डिटेल्स लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम पॉज लेंगे, आप बने रहिएगा। तो आज हम सिर्फ हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि हार्डवेयर एक्चुअल पे होता क्या है। जो हार्डवेयर होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि अगर टच करने की बात करेंगे आप, तो अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट कोई भी डिवाइसेस है, जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो माउस क्या होता है आपका?
माउस जो होता है हम इसमें कोई कमांड देते हैं तब हमको मिलता है, तो ये इनपुट हो गया। लेकिन मॉनिटर क्या हो गया, हम कोई भी कमांड जैसे कीबोर्ड पे दिए तो ये इनपुट, और दिखा किस में, मॉनिटर पे, तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हम असेंबल कैसे करते हैं कंप्यूटर को, ये भी देखना है हमें। तो असेंबल का मतलब ये होता है कंप्यूटर को ऐड करना और उसको उसके कंपोनेंट्स को एक साथ में ऐड करना और हटाना। तो कंप्यूटर को ऐड करना कैसे होता है, अब ये समझो आप कि हमारे पास असेंबल करने के लिए रहता है, दो तरीके के पीसी होते हैं। एक ब्रांड का पीसी होता है, जैसे हम पीसी लिए या फिर लैपटॉप लिए तो एक ब्रांड का होता है, ठीक है। और एक जो होता है असेंबल कंप्यूटर होता है। तो अभी आप जब जाते हो या फिर इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रांड पीसी का क्या होता है, असेंबल क्या होता है। तो ब्रांड पीसी का मतलब ये होता है उसमें जो भी पार्ट्स लगे होते हैं, जो भी पार्ट्स लगे हैं वो एक ही कंपनी के हैं। और असेंबल पीसी का मतलब ये होता है कि उसमें अलग अलग कंपनियों के पार्ट लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने एक ये पीसी लिया जो कि डेल का है, और डेल के साथ साथ हमने एक पीसी लिया जो असेंबल है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, इसमें जो माउस रहेगा, इसमें जो कीबोर्ड रहेगा, इसमें जो सीपीयू रहेगा, इसमें जो मॉनिटर रहेगा, इसके सारे पार्ट जो रहेंगे सारे डेल के रहेंगे। लेकिन अगर ये मैंने जो असेंबल लिया है तो इसमें कुछ डेल के हो सकते हैं जो रिक्वायर होंगे, कुछ आपको एचपी के हो सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट के आधार पर होगी वो ये होंगे। तो असेंबल और ब्रांड में आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात जो है हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कल मिलेगी जानकारी। तो यही टाइम पे हम फिर से मिलेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो। धन्यवाद आपका।